व्हाट इज बॉटनी? द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बॉटनी। बॉटनी के अंदर जस्ट प्लांट के बारे में ही स्टडी किया जाता है। ओके। जोलॉजी, ये वर्ड है जू। जू मीन एनिमल and logi mean to study. So the study of animal is called zoology. इसके अंदर जस्ट एनिमल के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रो मीन स्मॉल, या आप कह लें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ओके। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सी बाय नेक्ड आई, जिसको हम आम आंख से ना देख सकें, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ अमेबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूनिसेलुलर जो हैं, जो आंख से नजर नहीं आते, तो इनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी इज़ वेरी वास्ट। हम देखते हैं बायोलॉजी की अदर जो डिफरेंट टाइप की जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में। आपको बताया बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लाइफ को कहते हैं। लेकिन क्योंकि जो डाइवर्सिटी है लाइफ की, ठीक है, ज़िंदगी है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स है, उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी मौजूद है, मल्टी सेलुलर है, तो उनको स्टडी करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए बायोलॉजी का नॉलेज है उसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। अब वन बाय वन हम देखते हैं बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में। नंबर 1 है हमारे पास इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी क्या होती है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, दैट डील विद रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। जानदार का और माहौल का आपस में अगर ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, अगर हम उसको स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें प्लांट्स की, ठीक है। प्लांट्स क्या हैं? ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं। एटमॉस्फेयर से डे टाइम में क्या हासिल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो प्लांट का इन्वायरमेंट के साथ एक क्या बन रहा है? इंट्रैक्शन बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस में स्टडी करते हैं? इकोलॉजी के अंदर। इको का मतलब होता है पार्ट ऑफ अर्थ, लोगी मीन स्टडी, स्टडी ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ मीन स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब सवाल पैदा होता है कि एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो इज एक्चुअली बायोलॉजी, ठीक है, इन विच वी स्टडी, ठीक है, फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग अंटिल इट्स कंप्लीट डेवलपमेंट, ठीक है। एक जानदार को अगर फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग से लेके उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट होने तक जो जो उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, चेंजेस होती हैं, उसको स्टडी करेंगे तो उसे हम जानदार को कहते हैं एम्ब्रियो। और इसकी स्टडी, ठीक है, ये चेंजेस हैं किस तरीके से होती हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। फॉर एग्जांपल आप कह लें चिक डेवलपमेंट ऑफ चिक, डेवलपमेंट ऑफ चिक। अब जब हम चिक की बात करते हैं, ठीक है, तो चिक है उसका एक लाइफ टाइम होता है, ठीक है, उसका यानी कि जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 21 डेज। 21 दिन के बाद जो चिक है, ठीक है, वो अंडे से बाहर आता है, ठीक है, और उस वो कंप्लीट उसकी यानी कि डेवलपमेंट तब तक हो चुकी होती है। तो जब वो जाइगोट होता है, ठीक है ना, यानी कि जो चिक है, मुर्गी का जब बच्चा है, ठीक है, जब वो जाइगोट होता है, अर्ली स्टेज पे होता है, तो जो मदर है, जो मुर्गी है, हैन है, ठीक है ना, वो उस चिक के, वो उस अंडे के ऊपर बैठती है, ठीक है। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? क्योंकि मुर्गी है अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो अंडे को देती है, ठीक है, जो कि 37 डिग्री होता है। और वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसकी वजह से जो जाइगोट होता है, जो अंडे के अंदर होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता जाता है, उसके अंदर ब्रेन बनता है, ठीक है, हेड फॉर्मेशन होती है, हार्ट बनता है, पूरे बॉडी स्ट्रक्चर बनते हैं, और फाइनली यानी कि वो ऑर्गेनिज्म है वो मुकम्मल डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? अब ये वर्ड है मॉर्फ, ठीक है। मॉर्फ का मतलब क्या है? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड
मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है जानदार की, एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। ठीक है, अगर इसको स्टडी करेंगे दैट इज मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटमी। ठीक है, एनाटमी क्या होती है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जिसमें हम इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करेंगे, उसे हम नाम देते हैं एनाटमी। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ आई, आईज है, या स्टडी ऑफ हार्ट है, स्टडी ऑफ नर्वस टिश्यू है, स्टडी ऑफ ब्रेन है, स्टडी ऑफ किडनी है, इंटरनल बॉडी पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनाटमी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी का जो वर्ड है वो हिस्टो से ड्राइव किया गया। हिस्टो, ये फर्स्ट जो वर्ड है हिस्टो। हिस्टो का मतलब क्या होता है? हिस्टो मीन टिश्यू। ठीक है, एंड लोगी मीन टू स्टडी। तो डेफिनेशन क्या होगी? द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, जब हम हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं हमें टिश्यू का पता है। ठीक है, टिश्यू की स्टडी को कहते हैं, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज टिश्यू। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, एक जैसे सेल का ग्रुप दैट हैव कॉमन ओरिजिन, एक ही जगह से ओरिजिनेट हो एंड परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और ख़ास एक काम है सरंजाम दें, तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, एक्चुअली जो सेल हैं वो प्रॉपरली उसी वक्त वर्क करते हैं जब वो ग्रुप की सूरत में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, सेल परफॉर्म इट्स फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू। ठीक है, एंड टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ओके, डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं वो मौजूद होते हैं। टिश्यू आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल। अगर हम बात करें प्लांट है तो प्लांट के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड जाइलम टिश्यू। और अगर हम एनिमल की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल के अंदर ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं ये मौजूद होते हैं एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ओके, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन इज एक्चुअली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द ग्रेजुअल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जानदार में होने वाली तब्दीलियां जो उस जानदार को सिंपल से कम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दें। कि ऑर्गेनिज्म पहले क्या था? सिंपल, लेकिन उन चेंजेस की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया? कम्प्लेक्स बन चुका है, उसके अंदर चेंजेस आ चुकी हैं, एक न्यू स्पीशीज के अंदर डेवलप हो चुका है, देन दिस ब्रांच इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है, साइंटिस्ट कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस है, उसके अंदर क्या हुई है? एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, जानदारों के अंदर एवोल्यूशन हुई है, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जो डार्विन है, चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट है, वो भी इसी थ्योरी पे यकीन रखता है। अब वो क्या कहते हैं? ठीक है, साइंस कहती है कि एक्चुअली सबसे पहले जो ये हमारा जो ये माहौल है, ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली स्टार्ट में क्या मौजूद थे? देयर वर बैक्टीरिया। स्टार्ट में बैक्टीरिया थे, इन बैक्टीरिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आना शुरू हो गई, उनसे क्या बन गए? प्रोटिस्टा, यानी कि नए जानदार जो कि प्रोटिस्टा, अमेबा वगैरह, एल्गी बन गए। और ये प्रोटिस्टा हैं, जब ये डेवलप हुए तो इनसे फिर क्या बन गए? यूकैरियोट। ठीक है, और यूकैरियोट है उसको हम क्या कहते हैं? लाइक प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, यानी कि इंसान हैं, जानवर हैं, साइंस के मुताबिक वो किससे इवाल्व हुए हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, लेकिन साइंस कहती है कि बैक्टीरिया हैं ये सबसे पहले माहौल के अंदर मौजूद थे, इनके अंदर चेंजेस आती गई, ये कन्वर्ट किस में हो गए? प्रोटिस्ट में, अमेबा में, एल्गी में, फंजा, अमेबा, एल्गी। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा का ग्रुप है, और फिर ये प्रोटिस्ट है, इनके अंदर चेंजेस आती गई और ये यूकैरियोट बन गए। ठीक है, लाइक इनके प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जानदार हैं, ये किससे डेवलप हुए हैं? प्रोटिस्ट से। तो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जो चेंजेस आई हैं इसे हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस है, विरासत है, उसकी स्टडी करें, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर बेसिकली हम जीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जीन्स होते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वालदैन से बच्चों में खसूसियात की जो मुंतकली है वो किस तरीके से होती है, किन यूनिट्स के जरिए होती है, अगर हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के अंदर मैंने बताया है जो बेसिक यूनिट है दैट इज जीन। ठीक है, जीन है, ये ट्रांसफर करता है कैरेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन है या एनिमल है, उसका आई कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, ठीक है, हाइट उसकी कितनी होगी, स्किन कलर क्या होगा, पूरी की पूरी उसके अंदर जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन है वो सारी की सारी जीन्स के जरिए होती है। और इसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच होती है बायोलॉजी की
जेनेटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास जू जियोग्राफी। ठीक है, जू जियोग्राफी क्या होती है? जू जियोग्राफी 3 वर्ड से मिलकर बना है। जू मीन एनिमल, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 वर्ड से मिलकर बनी है डेफिनेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। जानदार हैं जमीन के ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए हैं। इनकी अगर स्टडी करें, ठीक है, कि किस हम कहते हैं रीजन के अंदर कौन से जानदार हैं, डोमिनेंट होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं नंबर के अंदर, ठीक है, किस स्पीशी है, ठीक है, वो कहाँ पे यानी कि स्पेसिफिक एरिया है उसका, तो ये हम जू जियोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। फॉर एग्जांपल आप कह लें, जैसे आपने सुना देखा है, ठीक है, जो कैंगरू हैं, ठीक है ना, कैंगरूज हैं, ठीक है, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक वो लिमिटेड है वो स्पीशी। इसी तरीके से मारखोर है, वो पाकिस्तान में होते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, ठीक है ना, वो अपने स्पेसिफिक रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। तो उनकी अगर हम स्टडी करें कि कौन सा एनिमल है किस स्पेसिफिक रीजन में वो मौजूद है, दैट इज कॉल्ड जू जियोग्राफी। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करें इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, सेल सेल एंड ऑर्गेनेली एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम सेल को स्टडी करें, ऑर्गेनेली को, ठीक है ना, और ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, देन दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर। उन जानदारों को स्टडी करना जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ताज़ा पानी में जो जानदार पाए जाते हैं, अगर उनकी हम स्टडी करें। ठीक है, ताज़ा पानी फ्रेश वाटर कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल रिवर है, लेक्स हैं, दरियाएं हैं, नदी नाले हैं, ठीक है ना, तो इन ये है फ्रेश वाटर। इनके अंदर अब जो जानदार होंगे, इनकी अगर स्टडी करेंगे फ्रेश वाटर में आ जाएगी। इसके अलावा फ्रेश वाटर की फिजिकल और केमिकल पैरामीटर को भी चेक किया जाता है। फिजिकल पैरामीटर फॉर एग्जाम्पल उस वाटर की पीएच कितनी है, ठीक है ना, वहाँ पे वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, और उसके अंदर कौन सी गैसेस हैं, कौन से केमिकल्स हैं, उनकी कितनी कंसंट्रेशन है, ये सारी चीज़ें भी हम डील करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेराइन बायोलॉजी। मेराइन का मतलब होता है ओशन, समंदर। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन ओशन, दैट लिव इन मेराइन सिस्टम। ठीक है, जो समंदर में रहते हैं उन जानदारों की स्टडी को हम कहते हैं मेराइन बायोलॉजी। आल्सो स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर ऑफ मेराइन लाइफ। ठीक है, वहाँ भी उस वाटर की पीएच को, ठीक है, चेक किया जाता है कि पीएच कितनी होती है, उसके अंदर कौन से केमिकल्स हैं, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं, उस वाटर का टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, और जो जानदार हैं जो मेराइन इकोसिस्टम के अंदर, समंदर के अंदर, ठीक है, ओशन वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है, किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि जो ओशन का वाटर है, ठीक है, उसके अंदर नमकियात हैं, साल्ट है, वो ज़्यादा होते हैं। अब जाहिर है ये जो सॉल्ट हैं अगर एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर इनटेक हो जाते हैं तो ये किडनी को डैमेज कर सकते हैं, बॉडी आर्गन को डैमेज कर सकते हैं, और जो ब्लड है, फ्लूइड है, उसकी पीएच को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। ओके, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल फिश हैं, यानी कि जो फिशेस हैं, ठीक है, जो मेराइन वाटर के अंदर रहती हैं, इनके अंदर अडाप्टेशन होती है, डिफरेंट टाइप के अडाप्टेशन होती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने अंदर से एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव कर देते हैं ये जानदार। इसके अलावा इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, यूरिया की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके। तो डिफरेंट अडाप्टेशन को, स्ट्रेटजी को यूज़ करके ये जो जानदार हैं अपनी बॉडी के अंदर यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके यानी कि ये सर्वाइव कर लेते हैं। तो इन जानदारों को हम कहते हैं मेराइन एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड मेराइन बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या होती है? ये ब्रांच, ठीक है, पैरासाइट मीन पैरासाइट एंड लोगी मीन टू स्टडी। द स्टडी ऑफ पैरासाइट, बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें पैरासाइट को स्टडी किया जाए, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म दैट लिव आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द होस्ट, जो आउटर साइड पे या इनर साइड पे पाया जाए अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर, गेट फूड, उसे क्या हासिल करे, खुराक, एंड इन रिटर्न हार्म देम, और बदले में उसको नुकसान पहुंचाए, तो उस जानदार को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल आप कह दें मॉस्किटो। मॉस्किटो है, ठीक है, ये ह्यूमन का ब्लड सक करता है, ठीक है, ह्यूमन से ये फूड को इनटेक करता है, एंड इन रिटर्न, और बदले में ह्यूमन को ये नुकसान पहुंचाता है, तो ये क्या है? एक पैरासाइट है।
पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट के स्ट्रक्चर, ठीक है, पैरासाइट का स्ट्रक्चर क्या है उसको स्टडी करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, और होस्ट का पैरासाइट का क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से यानी कि ये होस्ट से फूड को इनटेक कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, जैसे मॉस्किटो है, ठीक है, ये इंसान से फूड हासिल करने के बाद उसके अंदर यानी कि मलेरिया काज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन बायोलॉजी। व्हाट इज ह्यूमन बायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ मैन। इंसान की स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं ह्यूमंस के, उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि नंबर 1 हमारे पास है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इस चीज़ को देखा जाता है। सेकंड, डिफरेंट टाइप के जो उसके अंदर फंक्शन हो रहे होते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर हार्ट है वो किस तरीके से वर्किंग हो रही है, ब्रेन की वर्किंग कैसे हो रही है, लंग्स की वर्किंग कैसे हो रही है, किडनीज है, तो इनकी फंक्शनिंग को देखा जाता है। हिस्टोलॉजी, इसके अंदर जो टिश्यू है वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं, ठीक है। एनाटमी, इंटरनल पार्ट की स्टडी की जाती है। मॉर्फोलॉजी, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को देखा जाता है। एवोल्यूशन, ह्यूमंस के एवोल्यूशन को भी देखा जाता है कि पहले ह्यूमन के अंदर कौन से बॉडी ऑर्गन थे, किस तरीके से वर्किंग होती थी, ह्यूमंस का लाइफस्टाइल क्या था, पहले क्या वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी, और अब है उसके अंदर किस किस्म की यानी कि चेंजेस आई हैं। जेनेटिक्स को स्टडी किया जाता है, जीन और डीएनए को, ओके। सेल बायोलॉजी, सेल को, ठीक है, स्टडी किया जाता है, ठीक है। और इकोलॉजी, यानी कि ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी इज आल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ। बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें ह्यूमन का सोशल बिहेवियर है, इसको स्टडी किया जाता है कि इंसान का आपस में क्या कैसा लिंक है, कैसे दूसरे लोगों के साथ वो मिल के रहता है, इंसान कॉलोनी बना के रहता है, या माहौल के साथ अंदर उसका दूसरे जानदारों के साथ क्या ताल्लुक है, किस तरीके से वो रहता है, उसका बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ, और आपस में उसकी जो ग्रुपिंग है, कम्युनिटीज है, ठीक है, जिस तरीके से वो रहता है कॉलोनीज के अंदर, इसको हम स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज अ branch of biology in which we use living organism for the betterment of mankind। लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रैक्टिकली यूज करके इंसानियत के लिए फायदेमंद उसके लिए बनाया जाए, ह्यूमंस के लिए, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार को अगर कैसे यूज किया जाए, प्रैक्टिकली उसको यूज किया जाए किस मकसद के लिए, फॉर द बेटर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की बेहतरी के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर एक क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं जिसने क्या करना होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस कराना होता है पैंक्रियाज के, ठीक है ना, बीटा सेल होते हैं वो जो इंसुलिन प्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन हैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस जीन को ह्यूमन के क्रोमोसोम से, डीएनए से, ठीक है, क्रोमोसोम से कट करके उसको बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंटर कर देते हैं। बैक्टीरिया की एबिलिटी होती है नेचुरली हर 20 से 25 मिनट के बाद बैक्टीरिया वो डिवाइड होता है, 1 से 2 बन जाता है, फिर 2 से 4, इस तरह से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ह्यूमन का इंसुलिन बनाने वाला जो जीन होगा, इस तरीके से वो जीन भी क्या करता जाएगा, इट विल आल्सो मल्टीप्लाई, वो जीन भी मल्टीप्लाई होता जाएगा, और वो जीन जब वर्किंग करेगा, ठीक है ना, एक्सप्रेशन करेगा, तो उसने क्या तैयार कर देनी है, इंसुलिन। तो शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत सारी इंसुलिन है वो बनना शुरू हो जाती है। तो ये सारा जो इंसुलिन बनाने का जो फंक्शन है, ठीक है, ये इस जीन्स की मदद से होता है, और इस इंसुलिन को बनाने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद, इसको यानी कि मार्केट के अंदर फॉर सेल कर दिया जाता है। तो वो पर्सन, ठीक है, जिसका पैंक्रियाज है, ठीक है ना, वो एंडोजीनियस इंटरनली इंसुलिन नहीं बना रहा होता है, तो उनको इंजेक्शन के ज़रिए है वो इंसुलिन है उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, और वो इंसुलिन है वो बैक्टीरिया से की मदद से तैयार की जाती है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके यानी कि इंसुलिन बनाई जा रही है। इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इंसान के अंदर भी जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए की जाती है। ओके, तो ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़, इसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस फील्ड है, लेटेस्ट फील्ड है, ठीक है, जो कि अब तेज़ी से वो ग्रो कर रही है, तरक्की हो रही है इसमें। नेक्स्ट इज पेलियोंटोलॉजी। पेलियो का मतलब है फोसल, ठीक है, एंड लोगी मीन टू स्टडी। सो स्टडी ऑफ फोसल इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजी।
जब हम पैलेंटोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फोसल। ठीक है, फोसल क्या होते हैं? डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों के मुर्दा बाकियात, डेड रिमेन दैट वर प्रेजेंट इन द पास्ट, जो कि माजी में, पास्ट में तो मौजूद थे, बट नाउ ओनली देयर रिमेन, लेकिन अब सिर्फ उनके क्या बाकी बच गए? रिमेन्स हैं, बाकियात हैं, वो बाकी रह गए हैं। दोज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फोसल, उन्हें क्या कहा जाता है? फोसल का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फोसल ऑफ डायनासोर, डायनासोर के फॉसल मिले हैं क्योंकि जो एनिमल की जो बोन्स होती हैं वो एट वंस हैं, जल्दी ही डिकम्पोज नहीं होती है। मिलियन ईयर एगो, करोड़ों साल हैं, ठीक है, वो लग जाते हैं, फिर जाके एनिमल्स की जो बोन्स हैं वो डीके होती हैं, वो डिकम्पोज होती हैं। तो जो डायनासोर है उसका साइंटिस्ट को स्केलेटन मिले हैं, ठीक है, उन स्केलेटन को जब स्टडी किया गया तो पता चला ये ऑर्गेनिज्म भी पास्ट में रहते थे, लेकिन किसी चेंजेस की वजह से, ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, और उनके फॉसल मिले हैं। तो इनकी फॉसल की जब स्टडी करते हैं कि इनकी लाइफ हिस्ट्री क्या थी, इनकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, किस इन्वायरमेंट में वो रहते थे, किस टाइप की फूड यूज़ करते थे, सारी की सारी उसकी लाइफ हिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो वो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, और उस ब्रांच को कहते हैं हम पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियो मीन फंक्शनिंग, लोगी मीन टू स्टडी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल, ठीक है, एनिमल की बॉडी को के डिफरेंट फंक्शंस को जब स्टडी किया जाए देन दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, हार्ट है, ठीक है, हार्ट है एक बॉडी ऑर्गन है, इसका काम क्या होता है? सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। अब हार्ट एक आर्गन है और इसका फंक्शन क्या है? सप्लाई द ब्लड, ठीक है, तो आर्गन की फंक्शनिंग हम स्टडी करते हैं। और किडनी है, फॉर एग्जांपल किडनी हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, तो इसको भी हम फंक्शनिंग है आर्गन की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।